हेलो फ्रेंड्स, तो आइए मैं आज आपको क्लास 10th NCERT मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन जो मेरा टॉपिक है वो कह रहा है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें हमें जानना पड़ेगा सबसे पहले कंपोजिट नंबर के बारे में। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, ए होल नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय नंबर अदर देन वन और इटसेल्फ। यानी एक होल नंबर वो डिवाइड हो किससे, एक और इटसेल्फ यानी एक और अपने आप के अलावा वो दूसरों से भी डिवाइड हो, उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे हम कहते हैं 4 को हम लिख दें यहाँ 4 देखिए 1 से डिवाइड हो रहा है और 2 से और 4 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ का क्या होता है कंपोजिट नंबर, एक और इटसेल्फ यानी एक और अपने आप के अलावा दूसरों से भी डिवाइड हो, उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। जैसे यहाँ एक एग्जांपल में है 9, क्या कह रहा है 9 कैन बी डिवाइडेड बाय 3 एज वेल एज 1 और 9। जैसे 9 है मेरा 9 क्या हो रहा है, 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 9 से। यानी ये कह रहा है जो 9 है वो डिवाइड होगा एक और अपने आप के अलावा दूसरों से भी डिवाइड होगा। वही कह रहा है यहाँ 9 कैन बी डिवाइडेड बाय 3 एज वेल एज 1 और 9। यानी 1 और 9 के अलावा ये दूसरों से भी डिवाइड हो रहा है, उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखिए अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो एक और अपने आप के अलावा दूसरों से डिवाइड ना हो। जैसे ए होल नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय नंबर 1 और इटसेल्फ इज प्राइम नंबर, उसे इज कॉल्ड प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे प्राइम नंबर हम 2 ले ले तो 2 देखिए यहाँ 1 से हो रहा है और 2 से हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्राइम नंबर, यानी एक से हो और अपने आप से, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ 3 1 से होगा और 3 से, यानी 1 से हो रहा है और अपने आप से हो रहा है, इसे कहते हैं हम प्राइम नंबर। ठीक है, हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जान गए। देखिए अब हमें मेन क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यह होता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट प्राइम एंड दिस फैक्टरेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टरेशन। तो देखिए क्या होता है, कोई भी कंपोजिट नंबर वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फैक्टर के फॉर्म में। ठीक है, एज वेल प्रोडक्ट प्राइम, वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट होना चाहिए। दिस फैक्टरेशन इज यूनिक, वह जो फैक्टरेशन होगा वो यूनिक होना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स, यानी कोई भी ऑर्डर ऐसी नहीं कर सकता है कि हम जैसे 6 है तो 6 को हम 2 into 3 लिख सकते हैं, या 6 को हम 3 into 2 लिख सकते हैं। यह ऑर्डर हमारा कोई माने नहीं रखता है। तो यहाँ कह रहा है फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, जैसे हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 into 3 या 3 into 2। अब इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम 50 ले लिए। ठीक है, 50 को हम ले रहे हैं तो प्राइम नंबर से, जैसे मान लीजिए कोई अगर 2 से तो 2 से कर रहा है तो यहाँ कितना होगा 25, और 5 से तो कितना होगा 5 होगा। ठीक है, उसी तरह अगर कोई मान लीजिए इसको ऐसे कर दे, डायरेक्ट 2 से ना कटा के यहाँ 5 से डिवाइड करे तो 5 से करेगा, 5 से फैक्टर करेगा तो 5 1 5 है 0। फिर से यहाँ अगर कोई 2 से कर दे रहा है तो 2 5 जा 10। अगर मान लीजिए तो 2 हो गया। अब एक और, जैसे मान लीजिए यहाँ 50 है। ठीक है, तो इसको कोई अगर यहाँ 5 से कर दे तो 5 1 जा 5, यहाँ 0 हो जाएगा। और मान लीजिए फिर इसी को कोई 5 से कर दे तो 5 2 जा 10। तो यहाँ ये ऑर्डर माने नहीं रखता है। अब मान लीजिए यहाँ 50 हो गया तो 50 को हम 2 into 5 into 5 ये लिख सकते हैं। अब यहाँ ये 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5 into 2 into 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ ये 50 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 into 5 into 2। देखिए यहाँ
यहाँ इसमें चेंज हो रहा है, इसमें और इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यही कह रहा है यहाँ फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा।